दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है कुछ विशेष प्रकार का है, जो आम सोच से बिल्कुल हटकर है। अगर मैं आपको कहूं कि स्टॉप चेजिंग एमडीआरटी ब्लाइंडली एंड स्टार्ट बिल्डिंग रियल वेल्थ। ब्लाइंडली आप तो चेज करना बंद कीजिए और रियल वेल्थ आप क्रिएट करिए। सिर्फ एमडीआरटी के पीछे मत भागिए, असली संपत्ति बनाना सीखिए। असली संपत्ति बनाने के अगर ये मैं आपको टाइटल कहूं तो आपको, मुझे पता है कि आपको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा। अजीब को गरीब इसलिए कहा गया क्योंकि मोस्ट इंश्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रॉमिस टू मेक यू एमडीआरटी एज इफ दैट अलोन विल फुलफिल योर लाइफ्स अल्टीमेट गोल। आज दुनिया भर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ये सिखाया जाता है कि मैं आपको 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, कई लोग तो कहते हैं 1 दिन के अंदर एमडीआरटी बनाना सिखाऊंगा। एज इफ कि आपका जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि मैं एमडीआरटी बनूं। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, जब आप इंश्योरेंस सेलर हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? एमडीआरटी बनना या वेल्थ क्रिएट करना? आप बताइए मुझे। तो मुझे ज्यादातर तो लोगों के उसके जवाब ऐसे हैं कि मैं तो वेल्थ क्रिएट करने आया हूँ यहाँ पर। और कई लोग ऐसे भी होंगे वो कहेंगे कि मैं एमडीआरटी भी बनना चाहता हूँ और वेल्थ भी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि मेरा लक्ष्य ये होगा कि आप वेल्थ क्रिएट करें और साथ साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट अगर आप एमडीआरटी भी हो गए या सीओटी भी हो गए तो कैसा लगेगा? तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अंत तक आप जरूर देखिए, आपको जरूर कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। जो मेरे अपने जीवन के अंदर में से कुछ सारांश मैंने लिए हुए हैं जो इस वीडियो में मैंने दिए हुए हैं। द रियल क्वेश्चन इन माई क्वेश्चन इज सिंपल रियल। व्हाट इज योर रियल ऑब्जेक्टिव? जो मैंने जैसे बताया, टू बिकम एमडीआरटी और फुलफिल। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको धन कमाना सिखाऊंगा और साथ साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी भी बन जाएंगे। A reality check. I once asked a veteran insurance friend, how many agents in your branch qualified for MDRT last year? मेरे कई सारे जो जो इंश्योरेंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हुए हैं, उन दोस्तों से मैंने एक बार पूछा कि आपने पिछले साल के अंदर आपकी ब्रांच के अंदर या आपके डिवीजन के अंदर ये बताइए कि कितने एमडीआरटी हो गए। हिज आंसर, यू ऑलरेडी नो, barely anyone। अब सबको मालूम है कि बहुत ही भारी मात्रा में कटौती हुई है। एमडीआरटी में कटौती हुई है, सीओटी में और भी कटौती हुई है और टीओटी में भी भारी मात्रा में कटौती होती है। ये आज का सीन है, ये आज की रियलिटी सीन है। एमडीआरटी नहीं बनते, ना एमडीआरटी बनते, ना ये बनते। देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन एमडीआरटी क्वालिफाइड एंड एवरीवन नोज इट। हर बंदे को पता है कि एमडीआरटी बनना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो हालात इस प्रकार के हैं जैसे एक उर्दू शायर ने बताया है, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना एमडीआरटी बने, ना हमने वेल्थ क्रिएट की, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो दोस्तों इसका रास्ता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली हमने तो यही जानना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब हमें लक्ष्य पता नहीं है कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए तो रास्ता कहाँ से ढूंढेंगे? तो मैं अपने जीवन में जो मैंने रास्ता अपनाया, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इन माई एंटायर करियर आई नेवर चेज एमडीआरटी इवन दो आई अचीव्ड इट मोस्ट ऑफ द ईयर्स। मैंने तकरीबन 15 साल तक काम किया, मैंने कभी भी एमडीआरटी के पीछे मैंने भागा नहीं। हालांकि हर साल मैं एमडीआरटी या सीओटी होता था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं होता था कि एमडीआरटी कब हुआ, सीओटी कब हुआ। मुझे ब्रांच में से कहते हैं कि भैया आप एमडीआरटी बन गए, तो मैंने कहा अच्छा एमडीआरटी बन गया, बहुत बढ़िया। मेरा लक्ष्य वो ये था ही नहीं एमडीआरटी बनने का। मेरा लक्ष्य था क्या था? माई ट्रू गोल वॉज, माई फोकस वॉज ऑलवेज ऑन वन थिंग, एम आई क्रिएटिंग वेल्थ और नॉट? एम आई क्रिएटिंग वेल्थ? और ये मेरा फोकस एमडीआईटी का नहीं था। मेरा फोकस था एम आई क्रिएटिंग, मैं वेल्थ क्रिएट करता हूँ कि नहीं। और मैंने पिछले 15 साल में इतनी वेल्थ इकट्ठी कर ली है कि मैं अपना बाकी का विशेष जीवन बड़े आराम से पूरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जी सकता हूँ। आप लोगों को भी ये सीखना जरूरी है कि आप लोग ये सीखना चाहेंगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। द हार्श रियलिटी। What is the point of MDRT, COT, or TOT if you are discounting your products and offering unlawful rebates to close a sale? That's not a success. इसका क्या मतलब होगा? अरे एमडीआरटी तो बन गए, सीओटी भी बन गए, टीओटी भी बन गए, लेकिन कायदे के विरुद्ध जाकर आपने आपने विरुद्ध जाकर कुछ ऐसे काम किए कि आपने रिबेट की भारी मात्रा में उनको छूट दे दी
और वैसे तो वैसे भी ये कायदे से परे का काम है। तो इस प्रकार के काम करने से आप मुझे बताइए, क्या क्या आप कभी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? आपने पहले साल का कमीशन दे दिया, उसकी पॉलिसी भी दूसरे या तीसरे साल में बंद हो रही है आज के माहौल के अंदर। तो मुझे बताइए कि आप सक्सेस कैसे होंगे, फाइनेंशियली आप कैसे सक्सेस होंगे? दैट इज नॉट ए रियल सक्सेस माय डियर फ्रेंड। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं। इफ यू डोंट बिलीव मी, कीप डूइंग द ओल्ड वे। अगर आप मुझे मेरे को बिलीव नहीं करते तो वही काम करते रहिए दोस्तों। यू विल बी लकी इफ यू सर्वाइव। आप बड़े भाग्यशाली होंगे कि आप इस माहौल में से बाहर निकल के सरवाइव तक कर सकेंगे। ग्रोथ की बात तो परे रह गई है। द प्रॉमिस, in this video I will reveal the real secrets to selling financial products effectively। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैसे बेचेंगे इफेक्टिवली ये बताने वाला हूं। और साथ साथ में भारी मात्रा में धन कैसे कमा सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। हियर इज हाउ द सिस्टम क्या क्या है। हियर इज हाउ द बिजनेस एक्चुअली वर्क्स। बिजनेस आज के जमाने में कैसे काम करेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो उस प्रकार से कदापि काम नहीं होने वाला। ये आप लिख लीजिए, अपने ध्यान में ले लिए। जिस प्रकार से आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं उस प्रकार से ये काम नहीं होने वाला। ये मैं बताने, ये सिस्टम जो बता रहा हूं उस पर आप गौर कीजिए, उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। द राइट अप्रोच, सेल व्हाट योर प्रोस्पेक्ट्स नीड, नॉट वॉट यू वॉन्ट टू सेल। अब ये तो सेंटेंस आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन इसको विस्तार में आपको बताने वाला हूं। चेजिंग एमडीआरटी ब्लाइंडली विल मेक योर जर्नी हार्डर, डैमेज योर क्रेडिबिलिटी एंड रूइंग योर लॉन्ग टर्म करियर। चेजिंग एमडीआरटी ब्लाइंड में करने से, किसी भी प्रकार से मुझे एमडीआरटी प्राप्त करने का है, ये तो जीवन का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य ये होना है कि मैं अपनी सेल कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे मेरे क्लाइंट को पूरी तरह सेटिस्फाई करूं, उसकी नीड पहचानूं, और साथ साथ में भारी मात्रा में धन भी कमाऊं। एक विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करूं ये मुझे सीखना चाहिए। और इसके एंटायर प्रोसेस के अंदर आप एमडीआरटी या सीओटी तो एज ए बाय प्रोडक्ट होने ही वाले हैं, उसकी आप परवाह मत कीजिए। आप नो देयर नीड्स, अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट्स फंडामेंटल नीड फर्स्ट। अब ये आपने हजारों बार सुना हुआ है कि मुझे प्रोस्पेक्ट्स की नीड समझनी है। आमतौर से हमें एक ही चीज सिखाई है कि हर बंदे की प्रोस्पेक्ट्स की नीड ये होती है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे मेरे फैमिली का क्या होगा, उनके जीवन का स्तर नीचे आ जाएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनकी शादियों का क्या होगा, या मेरे बुढ़ापे में मेरे पेंशन का, मेरे एन्यूटी का क्या, मेरा क्या होगा। उसके लिए सेफगार्ड करने के लिए हमने इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको अलग तरीका सिखाता हूं। द टू कोर नीड्स, हर इंसान की दो बेसिक नीड्स है। अब बड़े ध्यान से सुनना। हर इंसान की दो बेसिक, आप जो कहते हैं ना वो इंसान की नीड है, लेकिन उससे भी ऊपर आपकी इंसान की दो बेसिक नीड्स है। एवरी पर्सन हैज जस्ट टू बेसिक फंडामेंटल नीड्स। दो बेसिक फंडामेंटल नीड्स है। नंबर वन, प्रोटेक्ट देयर एग्जिस्टिंग वेल्थ। प्रोटेक्ट देयर एग्जिस्टिंग वेल्थ, उनकी जितनी भी धन उनके पास है उसको प्रोटेक्ट करना। और नंबर टू, टू बिकम मोर प्रॉस्परस एंड वेल्दी। और क्या करना है, अपने जीवन के अंदर भारी मात्रा में उनको भी धन कमाने का, प्रॉस्परस बनने का और वेल्दी बनने का। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, वेल्दी बनना चाहता है। और उसके दूसरा लक्ष्य होता है कि मैं जो भी धन कमाया हो वो उसको रात को यही डर लगता है कि मेरा धन जितना जल्दी मैंने कमाया उतना जल्दी चला जाए, तो उस धन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यही दो बेसिक नीड्स है मेरे दोस्तों। अगर उसने पैसा कमाना सीख लिया, अगर उसने धन की सुरक्षा कर ली, तो बाकी के जो गोल्स है वो तो अपने आप ही होंगे। मेरे पास भारी मात्रा में धन है, मुझे क्या परवाह है कि अगर मैं नहीं भी रहा तो इतना सारा धन मैं पीछे छोड़ के जाऊंगा कि मेरी फैमिली का जीवन का स्तर कभी नहीं आएगा नहीं के। मेरे जो बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी या मेरी वाइफ की बुढ़ापे का जीवन बड़े आराम से हो सकता है अगर मैंने ये दो नीड्स को सेटिस्फाई किया। तो आपने जीवन के अंदर जब भी कोई प्लान बनाते हैं कि ये दो नीड्स को लक्ष्य में रख के आपने प्लान बनाने का है। द सॉल्यूशन फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अपने जीवन में बनाया हुआ था, और बड़े बड़े इंश्योरेंस इसकी वजह से मैंने बेचे। तो इस प्रकार के, योर एंटायर प्रेजेंटेशन मस्ट रिवॉल्व अराउंड दीज नीड्स यूजिंग थ्री फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। आपने ये नीड्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशन में तीन प्रोडक्ट को आपने उपयोग कर रहे हैं, तीन प्रोडक्ट को उपयोग करने, और जो जिस प्रकार से क्रम से मैंने दिया उसी क्रम से उपयोग करने के। नंबर वन, आपने हेल्थ प्लान पहले उनको देने का है। नंबर टू, आपने उसको टर्म प्लान उसको देने का है। और नंबर टू, उनको वेल्थ क्रिएशन का प्लान करना गया। आप सीधे ही जाके
उसको एक एन्युटी प्लान दे देंगे, और जो जानता है कि इसमें रिटर्न बहुत कम आ रहा है और ये टैक्सेबल भी उसके लिए होने वाला है, और महंगाई बढ़ रही है, पूरे विश्व का माहौल इतना अफड़ा तफड़ी में है कि महंगाई बढ़ रही है, ब्याज की दरों में कमी हो रही है, अगर ऐसे प्रोडक्ट में वो इन्वेस्ट करेगा तो उसका धन क्रिएट करने का chances are totally demolished. Instead of creating the wealth, he thinks that it will demolish his wealth. तो आपने इसी प्रकार का प्रेजेंटेशन उसको देने का है। और ये प्रेजेंटेशन देने के लिए आपने एक प्लान स्ट्रक्चर करने का है। ये स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ये एक अलग ही प्रकार का विषय है जो मैंने अपने किताबों के अंदर लिखा है और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में देता हूँ। आई हैव रिटन 6 बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने 6 किताबें लिखी हुई है। योर एडवांटेज, मैं चाहता हूं कि इस पुस्तकों को आप पढ़ें। मास्टर द आर्ट एंड साइंस ऑफ सेलिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशन बाय बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लाइकेबिलिटी। ये पुस्तकों को आप गौर से पढ़ें और आपने उन एक अपना प्रोस्पेक्ट्स का उसका विश्वास जितना, उसकी लाइकेबिलिटी जितनी, ये इसमें दिया हुआ कैसे कर सकते हैं, ये आप जरूर इसको पढ़कर सीखेंगे। आपको यो नो चॉइस द नीड फॉर चेंज। दोस्तों, चेंज के सिवा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वक्त बदल गया है, समय बदल गया है। जो समय के साथ अपने आप को बदलता नहीं है वो पूरी तरह धाराशायी हो जाता है। इसलिए देयर इज ए नीड फॉर चेंज। यू नो चॉइस बट टू अडॉप्ट ए कंप्लीटली न्यू स्टाइल ऑफ सेलिंग। वो पुराने तरीके से अगर बेचोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कहीं भी नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे सनम। द कंसिक्वेंस, इफ यू डोंट अडॉप्ट, अगर आपने ये नया रास्ता नहीं अपनाया तो योर फ्यूचर इन दिस इंडस्ट्री विल बी वेरी वेरी लिमिटेड। आपके दिन इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत गिने चुने रह जाएंगे। तो चॉइस इज स्टिल योर्स। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके ऊपर ही निर्भर करता है। चूज वाइजली, चूज ग्रोथ एंड चूज वेल्थ। ये मैंने 6 पुस्तकों का मैंने ये इस प्रकार की मैंने 6 पुस्तक लिखी हुई है। ये अमेजोन में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरे विश्व में ये बुक्स बिक रही है। मैं चाहता हूं कि आप ये बुक जरूर पढ़ें और इसमें से जो भी आपको ज्ञान मिलेगा वो आपके डे टू डे वर्क में इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। बुक्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन के उसके दी है, उसका उपयोग करें आप। आपको और साथ में गेट दिस फ्री बुक। अगर आपने कोई भी पुस्तक आप खरीद रहे हैं तो हमें जरूर इसका इत्तला कीजिए, हमें बताइए अपना नाम, पता और जीमेल एड्रेस कीजिए। हम आपको बोनस के स्वरूप में एक फ्री ई बुक देंगे जिसका विषय है HNI ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। HNI के ऑब्जेक्शन क्या होते हैं और कैसे उसको हैंडल करते हैं, इसके बारे में मेरे जीवन भर का जो मेरा अभ्यास है मैंने इस बुक में लिखे, जो मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो का अंत कर रहा हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो को देखकर आपको जरूर कुछ लाभ हुआ होगा। और एक नए और नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ जल्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कुछ नई चीज। तब तक के लिए मैं आप चाहता हूं कि आप अपने आप का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।